चैनल्स साइंस वाला में आपका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो टॉपिक है रिसिया है। रिसिया का पार्ट आपको दे दिया गया है और इसका रिसिया पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम लोग कई सारा जो टॉपिक कवर कर चुके थे। जैसे उस हम लोग पार्ट 1 में, ठीक है, पार्ट जो है इसका जो 1 है उसमें हमने गैमेटोफाइट देखा था। क्या देखा था? गैमेटोफाइट देखा था, ठीक है। गैमेटोफाइट के बाद उसका जो है डॉर्सल, ठीक है, डॉर्सल एंड वेंट्रल जो सरफेस हमने आपको देखा था, सरफेस देखा था, ठीक है। इसके बाद आपको एनाटॉमिक के बारे में भी हमने बात कर लिया था, ठीक है। इसके बारे में एनाटॉमी के बारे में भी हमने क्या किया था, बात किया था। इसके बाद आपका जो है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्शन में दो तरह के रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये दो टाइप के आते हैं इसके अंदर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ा आपको बता दिया गया है। और आज की जो टॉपिक है हम किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक है। आज आते हैं, आज पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिसिया के अंदर यहाँ पे याद रखना है कि जो रिसिया के अंदर, ठीक है, इसके अंदर रिसिया के अंदर, ठीक है, अंडर क्या आता है? जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, क्या आता है? सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है? तो याद रखना है oogamous टाइप का होता है। कैसा होता है? oogamous टाइप का होता है। कैसा होता है? oogamous टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो oogamous टाइप का होता है, ठीक है। इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं? मेल। इसके अंदर क्या आते हैं? मेल, मेल और क्या आते हैं? फीमेल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। रिप्रोडक्टिव क्या आते हैं? ऑर्गन्स क्या आते हैं? फॉर्म होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या आते हैं? फॉर्म्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला जाता है? एंथीडिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एंथीडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंथीडिया। और फीमेल को क्या बोलते हैं? तो आर्चिगोनिएट्स या आर्चिगोनियम बोलते हैं। आर्चिगोनियम बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? मेल को क्या आता है? एंथीडिया और फीमेल को क्या आता है? आर्चिगोनियम बोला जाता है। ये दोनों कहाँ डेवलपमेंट होते हैं? तो याद रखना है, ये दोनों जो डेवलप कहाँ होंगे? ये दोनों डेवलप होते हैं, ठीक है, डॉर्सल सरफेस। कहाँ पे? डॉर्सल सरफेस पे क्या आते हैं? ग्रो करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। रिसिया की जो रिसिया के अंदर, ठीक है, देखिए याद रखिए, रिसिया रिसिया के अंदर क्या आते हैं? दो टाइप के थैलस में मिलते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के। 2 टाइप क्या मिलते हैं? थैलस मिलते हैं, ठीक है। 2 टाइप के आते हैं थैलस मिलते हैं। एक को बोलेंगे होमोथैलिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? होमोथैलिक। और एक को क्या बोलते हैं? हेट्रोथैलिक बोलते हैं, ठीक है। होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक में क्या डिफरेंट है? इन दोनों में क्या डिफरेंट है? तो डिफरेंट आपको याद समझना है, ठीक है। होमोथैलिक को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको मोनो इसियस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोनो इसियस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोनो इसियस के नाम से। क्या कह सकते हैं? और इसको किस नाम से जानते हैं? तो डायो इसियस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डायो इसियस के नाम से। किसने? डायोइसियस के नाम से जानते हैं। मोनोसियस और डायोसियस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि मेल, याद रखना है मेल एंड जो फीमेल होता है, ठीक है, मेल एंड फीमेल क्या होता है? सेम थैलस पे होता है, ठीक है, सेम थैलस पे होता है। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसियस बोला जाता है, ठीक है। और डायोसियस क्या होता है? याद रखना है मेल एंड फीमेल थैलस, ठीक है, मेल एंड फीमेल थैलस।
ग्रो ऑफ द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट कर सकते हैं या फिर सेपरेट थैलस, सेपरेट थैलस, अलग अलग थैलस पे ग्रो करते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोथैलिक के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे होमोथैलिस का कुछ एग्जांपल आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे होमोथैलस का, जैसे रिसिया क्रिस्टैलिना हो गया, ठीक है, जैसे लिख सकते हैं रिसिया क्रिस्टैलिना हो गया, ठीक है, और रिसिया आप लिख सकते हैं गिगेंटिया हो गया, गैंटिका हो गया, रिसिया गैंटी टी एक मिनट, रिसिया क्या हो जाता है, लिखेंगे रिसिया गैंटिका, ठीक है। ये कैसे होते हैं, तो होमोथैलिक हैं। और हेटेरोथैलिक कौन से होते हैं, तो हेटेरोथैलिक लिख लीजिए, हेटेरोथैलिक के जैसे आपका याद रखना है, जैसे रिसिया पर्सोनिया, जैसे याद रखना है रिसिया पर्सोनिया, ठीक है। रिसिया क्या है, रिसिया पर्सोनिया है, रिसिया पर्सोनिया हो गया, और रिसिया डिस्कलर, रिसिया डिस्कलर, ठीक है। ये दोनों कैसे होता है, हेटेरोथैलिक होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो क्या आते हैं ना, जो सेक्स ऑर्गन डेवलप करते हैं, ठीक है, याद रखें, जो सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, डेवलप करते हैं, जो यहाँ पे याद है, जो डेवलप ऑफ द सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, याद रखना है, एक्रोपीटल सक्सेशन में होते हैं। कैसे होते हैं, एक्रोपीटल सक्सेशन फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक्रोपीटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक्रोपीटल सक्सेशन का मतलब होता है एक्रोपीटल सक्सेशन का मतलब होता है कि मैच्योर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट एट द, याद रखिए यहाँ पे मैच्योर सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मैच्योर सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर end and unmatured, ठीक है, ठीक है, अनमेच्योर्ड सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट एट द, ठीक है, एंटीरियर रीजन, एंटीरियर इंड लिख लेंगे, एंटीरियर इंड, ठीक है। इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोपीटल सक्सेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आ जाते हैं, हेडिंग डालते हैं यहाँ पे एंथ्रीडियम, ठीक है, एंथ्रीडियम ग्रो ऑन द, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे, डालेंगे एंथ्रीडियम ग्रो ऑन द, कहाँ पे होगा, तो डॉर्सल सरफेस होगा, ठीक है, कहाँ पे होता है, डॉर्सल सरफेस पे होता है, एंथ्रीडियम ग्रो ऑन द डॉर्सल सरफेस, ठीक है। वेन मैच्योर एंथ्रीडियम, वेन मजा नहीं आ रहा है, वेन लिखिएगा एंथ्रीडियम, मैच्योर एंथ्रीडियम, ठीक है, मैच्योर एंथ्रीडियम हैव शॉर्ट स्टाल, ठीक है, छोटा सा स्टाल होता है, एंड ओवल शेप बॉडी, एंड कैसा होगा, एंड ओवल शेप्ड
क्या होता है, इसकी बॉडी होती है। बॉडी कैसी होती है, ओवल शेप्ड होती है, ओवल शेप, ठीक है। एंड फ्लैट, या आपको याद रखना है कि इसकी जो बॉडी शेप कैसी होती है ना, पियर, कैसा होता है, पियर लाइक, याद है, पियर लाइक क्या होती है, इसकी बॉडी होती है, ठीक है। स्टाल अटैच टू द एंथीडियम, इसमें जो स्टाल क्या होता है, अटैच्ड, ठीक है, अटैच टू द एंथीडियम्स, ठीक है। एंथीडियम्स क्या आते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे उसका कुछ पिक्चर भी आपको देखते हैं, आ जाता है, ये आ गया यहाँ पे, ये आपका पिक्चर भी आपको लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें क्या है, यहाँ पे ये आपका जो फिगर है रिशिया है, यहाँ पे रिशिया है, मेल सेक्स आर्गन है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल सेक्स आर्गन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेल सेक्स। ये छोटा सा पोर्शन जो दिख रहा है, ये छोटा सा जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो छोटा सा जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। वही जो स्टाल क्या था, अटैच टू द एंथीडियम। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा जो राउंड वाला जो सर्कल वाला जो पोर्शन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथीडियम। क्या बोलते हैं, एंथीडियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, एंथीडियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आ जाते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। जो एंथीडियम, ठीक है, जहां पे वेयर द फाइंड ऑफ द एंथीडियम, स्टार अटैच टू द एंथीडियम, ठीक है। एंड कवर बाय, एंड लिखेंगे, एंड लिखेंगे, एंड कवर बाय द एंथीडियम जैकेट, ये लिखेंगे यहाँ पे, एंथीडियम चैम्बर लिख लीजिएगा, चैम्बर, या इसको एंथीडियम ये चैम्बर होता है, या जैकेट लिख लेंगे, जैकेट्स, ठीक है। एंथीडियम जैकेट से क्या होता है, कवर रहता है, घिरा हुआ रहता है, ठीक है। एंथीडियम जो जैकेट होता है ना, वो कैसा होता है, सिंगल लेयर होता है। ये यहाँ पे देखेंगे तो ये एंथीडियम, ये वाला जो है, इसको एंथीडियम जैकेट बोलते हैं। और इसकी जो पोजीशन, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको पूरे को बोलते हैं एयर चैम्बर बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, एंथीडियम चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथीडियम चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल लेयर, लिखें फुल स्टॉप, द जैकेट लेयर हैव सिंगल लेयर लिखेगा, वैसे लिखेगा आप लोग, ऐसे नहीं लिखेंगे, ए सिंगल लेयर लिखेगा, ए सिंगल लेयर स्टाइल जैकेट, स्टाइल जैकेट, कैसा सिंगल लेयर कैसा होता है, स्टाइल जैकेट होता है। इनक्लोज द मास, इनक्लोज द मास ऑफ एंड्रोसाइट, इनक्लोज द मास ऑफ एंड्रोसाइट्स, ठीक है। ये जो ये आपका छोटा छोटा सा दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, एंड्रोसाइट है। ये आपका क्या है, एंड्रोसाइट है। इसी के अंदर क्या आते हैं ना, एंड्रोसाइट के अंदर क्या पाए जाते हैं, एंथ्रोजोइट्स पाते हैं। इनक्लोज द मास ऑफ एंड्रोसाइट, ठीक है, एंड्रोसाइट्स which metamorphosis into the far एंथ्रोजोइट्स, क्या बनेगा, एंथ्रोजोइट्स बनता है, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, एंथ्रोजोइट्स। अब इसके अंदर क्या आते हैं, एंथ्रोजोइट्स बनते हैं। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अगर पास करके और थोड़ा सा देखें ना, तो इस तरह क्या आता है, संरचना देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसको ये सिंगल लेयर होता है, ठीक है। ऐसे इसको क्या आता है, ओवल टाइप का होगा। इसमें आपको देखेंगे ऐसे 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 क्या आते हैं, ऐसे 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 देखेंगे तो इसमें ढेर सारे क्या आते हैं, लाइनिंग ऐसे ऐसे आपको बना होगा, ठीक है। ये आपका क्या है दिख रहा है, बना होगा आपको ये इस तरह से क्या है बना हुआ है। तो ये अब इसको क्या आता है, जब इसको बाहर निकालते हैं ना तो इसमें क्या आता है, इस टाइप के क्या आते हैं, क्यूबॉइड टाइप के क्या आते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। कैसे सेल पाए जाते हैं, क्यूबॉइड टाइप के क्या आते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। क्यूबॉइड टाइप क्या होंगे, क्यूबॉइड टाइप क्या आते हैं आपको, सेल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, क्यूबॉइड टाइप सेल पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या बनता है, एंथ्रो ज्वाइड्स बनता है। क्या बनता है, एंथ्रो ज्वाइड्स बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अंदर जो एंथ्रोजोइड्स बनते हैं ना, वो एंथ्रोजोइड्स कैसे होते हैं, तो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, ऐसे आप याद रखेंगे। इसका कैसा होता है, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनका फ्लैजिला है। क्या है, फ्लैजिला है। ये क्या है, इनका है फ्लैजिला है। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मा, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लिएटेड न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मा, ये इसका क्या है, स्मॉल न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मा है। ये आपको याद रखना है। यहाँ का तो थोड़ा सा अगर एंथ्रोजोइड्स में अगर लिखना है तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है। एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रोजोइड्स, ठीक है। मेच्योर एंथ्रोजोइड्स लिखेंगे यहाँ पे। मेच्योर एंथ्रोजोइड्स इज यूनिसेलुलर। कैसा आता है, यूनिसेलुलर होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनि यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड कामा बाइफ्लैजिलेटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड कामा बाइफ्लैजिलेटेड एंड क्वाइल्डेड। एंड कैसा आता है, क्वाइल्डेड माने ऐसे घुमा वाला राउंडेड वाला होता है, घुमा। क्वाइल्डेड टाइप क्या आते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें क्या आते हैं, क्वाइल्डेड टाइप क्या आते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। एंड कंटेन बाथ फ्लैजिला, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसके अंदर टू फ्लैजिला पाए जाते हैं। कितने, टू फ्लैजिला पाए जाते हैं, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या कहता है, फ्लैजिला क्या काम होता है, तो फ्लैजिला का वर्क होता है मूवमेंट में, ठीक है। किसमें वर्क होता है, मूवमेंट में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह क्या आते हैं, मूव करते हैं। हमने ये आपको दिखाया था। ये आपका क्या है, ये आपका एंथ्रोजोइड्स होता है। एंथ्रोजोइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइड्स के भी नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, स्पोरोजोइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर जो अभी आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर क्या आते हैं, जो बन जाते हैं एंथ्रोजोइड्स, ये क्या आता है, फटता है। ये क्या आता है, फटता है, जिसको हम लोग डिहेंसेंस बोलते हैं। क्या होते हैं, डिहेंसेंस बोलते हैं। आगे डालेंगे डिहेंसेंस, डी सेन डिहेंसेंस, ठीक है। डिहेंसेंस, ठीक है। इसमें क्या आता है, रप्चर आता है, ठीक है। लिखेंगे रप्चर of the mature antherium, rupture of the mature antherium, ठीक है। with the help of, लिखिएगा with the help of water, with the help of water, with the help of water, ठीक है। वाटर की मदद से क्या होता है, इसका जो एंथेरियम क्या होता है, रप्चर्ड हो जाता है एंड फ्री
ऑफ द एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। एंथ्रोजॉइड्स हैव सेमी फ्लूइड, एंथ्रोजॉइड्स हैव, लिख लेंगे, एंथ्रोजॉइड्स हैव सेमी फ्लूइड्स सबस्टेंस, सेमी फ्लूइड्स सबस्टेंस होता है, ठीक है। सेमी फ्लूइड क्या होते हैं? सबस्टेंस होते हैं, ठीक है। जो कैसे होते हैं? चिपचिपे, ठीक है। चिपचिपे टाइप क्या होते हैं? सबस्टेंस होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट एंड सेमी फ्लूइड सबस्टेंस या सेमी फ्लूइड, या इसको लिख सकते हैं सेमी फ्लूइड सेमी फ्लूइड मास, सेमी फ्लूइड मास, ठीक है। मास टू फ्री इन टू फ्री floating in the water, not water, and reached the female sex organ, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रखना है। फिर आगे हेडिंग डालेंगे मेच्योर आर्चिगोनियम, आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे मेच्योर आर्चिगोनियम, ठीक है। मेच्योर आर्चिगोनियम क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे, ये आपको हमने बनाया है, ठीक। ये आपका जो फिगर है, फिगर में आपको देख सकते हैं, ये आपका क्या है? एक मेच्योर आर्चिगोनियम का क्या है? संरचना है, ठीक है। ये जो है जो आर्चिगोनियम है ना, ये आपको कहाँ किस साइड बनेगा? तो फोटोसिंथेसिस सरफेस में। कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस सरफेस बनता है। कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस बनता है। ये इतना सा पोर्शन आपको दिया गया, यहाँ पे आपको बनाया गया, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो ये देखेंगे आपको एक सेल्स होता है और एक क्या होता है? वेंट्रल कैनाल सेल्स होता है। दो टाइप क्या होते हैं इसके अंदर? सेल्स होते हैं। तो ये आपका, ये ऊपर देखेंगे तो कवर सेल्स है, ये आपका क्या है? कवर सेल्स है। ये आपका नेक्स है, ठीक है। ये आपका नेक कैनाल सेल है। ये वेंट्रल सेल्स है। ये आपका क्या है? इग है। और ये छोटा सा क्या है? ये आपका जो है तीन सेल्स का क्या बना हुआ है? स्टाल्क है, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या होता है? संरचना होता है। तो आ जाते हैं थोड़ा सा आपको रिसिया का फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में सब बता देते हैं। तो जो रिसिया का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है ना, लिखेंगे यहाँ पे ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द रिसिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द रिसिया, ठीक है। हैव फ्लश शेप स्ट्रक्चर, हैव फ्लश शेप स्ट्रक्चर। कैसा होता है? फ्लश शेप क्या आता है? स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टू अटैच द, लिखेंगे टू अटैच द थैलस बाय शॉर्ट स्टार, टू अटैच द थैलस बाय शॉर्ट स्टार, छोटे से स्टार से क्या होता है? लगा होता है, ठीक है। स्टार, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, या लिखें इज कंसिस्ट ऑफ अपर
अपर स्टाल इस कंसिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड, ठीक है, कैसा होता है, इलोंगेटेड, लंबा सा, सिलेंडर नेक, सिलेंडर नेक एंड बेसल एंड बेसल, जो नीचे वाला आधार तल होता है ना, वो कैसा होता है, ग्लोबुलर पोर्शन, ग्लोब्यूलर पोर्शन, कैसा आता है, ग्लोबुलर पोर्शन, कैसा आता है, ग्लोबुलर पोर्शन, कार्ड वेंट्रल, ग्लोबुलर जो पोर्शन क्या कहते हैं, वेंट्रल बोलते हैं, ठीक है, ग्लोबुलर पोर्शन को क्या बोलते हैं, वेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ये इसका क्या है, आर्चिगोनियम का जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बनाया है ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो ये वाला से यहाँ तक का जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं नेक कैनाल, क्या बोलते हैं इसको, नेक कैनाल के नाम से जानते हैं, किस नाम से, या इसको हम लोग सिलेंडर नेक, या इसको याद रखेंगे नेक कैनाल्स के नाम से जानते हैं। और ये नीचे वाला जो पोर्शन, इसको वेंट्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेंट्रल्स, नीचे वाले को वेंट्रल कैनाल सेल्स बोलते हैं, वेंट्रल कैनाल, या इसको वेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसको नेक कैनाल, ये यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन उसको नेक बोलते हैं, या इसको लिखिएगा यहाँ, इसको बोलते हैं नेक, और ये वाला यहाँ से ये अंदर वाला जो पोर्शन यहाँ से, इसको बोलते हैं नेक कैनाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेक, नेक कैनाल के नाम से जानते हैं, किस ना, नेक कैनाल बोलते हैं, ठीक है। ये वाले को बोलते हैं वेंट्रल कैनाल, वेंट्रल कैनाल बोलते हैं। वेंट्रल कैनाल के अंदर क्या आते हैं, इक्स होते हैं, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इक्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं, जो वे कैनाल्स क्या आते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, इसके अंदर क्या आते हैं, ये वे कैनाल, नेक कैनाल सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, नेक कैनाल सेल्स होते हैं। तो इसके अंदर आपको याद है, इनको अगर हम यहाँ से कट करते हैं ना, तो यहाँ से कट करेंगे तो आपको ये 6 रूम, ठीक है, इसके चारों तरफ कैसे होते हैं, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, 1 2 3 4 5 6 रो में क्या आता है, ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। और बीच में क्या आता है, ये आपका जो पाइप के जैसे क्या आता है, सिलेंडर नुमा क्या आता है, स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर क्या आता है, ये नेक कैनाल, इसी के अंदर बीच वाला क्या आता है, नेक कैनाल है, ठीक है। बीच वाला क्या है, नेक कैनाल, किनारे किनारे क्या है आपका, ये जो है नेक कैनाल सेल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें ये बीच में क्या आता है, इक्स होता है, इसमें क्या आता है स्टार्टिंग में, ठीक है, जब ये क्या आता है, आर्चिगोनियम बनते हैं ना, जो आर्चिगोनियम बनते हैं ना, तो ये शुरू में, ठीक है, शुरू में जब आर्चिगोनियम बनते हैं तो ये कितने होते हैं, 2 सेल स्टेज होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या आते हैं, आर्ची गोनियम क्या आता है, फार्म बनता है, ठीक है, फार्म बनता है कितने से होता है, 2 सेल से बनता है, ठीक है, 2 सेल्स क्या आता है, बनता है, ठीक है। उसमें से जो लार्ज वाला जो सेल्स होता है, ठीक है, लार्ज वाला सेल्स क्या आता है, इक का फॉर्मेशन करेगा, क्या किसका फॉर्मेशन करेगा, इक्स, और स्मॉल सेल वाला, स्मॉल सेल किसका फॉर्मेशन करेगा, तो स्मॉल सेल्स आपका नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन करता है, क्या कहता है, नेक कैनाल सेल सेल्स, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, वाटेज क्या होता है, इसेंशियल होता है, किस लिए, क्या रखेंगे, फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। इसमें क्या आता है, इट्स इंटर द एंथीडियम, इंटर द एंथीडियल चैम्बर,
एंथीडियल चैम्बर, ठीक है, ऑफ द एपिकल पोर्शन, ठीक है, ऑफ द एपिकल पोर्शन टू एंथीडियल चेम्बर। क्या होता है एंथीडियल चेम्बर? जो क्या आ जाता है, एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। देन क्या आ जाता है, स्वेलन ऑफ एंथीडिया। एंथीडिया क्या होता है, फूल जाता है। देन तब क्या होगा, देन रप्चर ऑफ द एंथीडिया, ठीक है, एंथीडिया चेम्बर, एंथीडिया चेम्बर या एंथीडिया क्या आ जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है, फट जाते हैं एंड रिलीज ऑफ द एंथ्रोजॉइट्स। एंथ्रोजॉइट्स क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, वो वाइस को बोलेंगे इस स्पर्मेटोजॉइट्स क्या जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, कि ये चीज इसके अंदर होता है। और ये इस स्पर्मेटोजॉइट क्या होते हैं, रीच टू द स्पर्मेटोजॉइट्स, ठीक है, रीच द आर्चिगोनियम्स एंड इंटर द ठीक है, मेच्योर आर्चिगोनियम, ठीक है, बाई पास, ठीक है, बाई पास, ठीक है, नेक कैनाल्स, ठीक है, टू रिच पहुंच जाता, कहाँ पहुंचता है, रिच द इग्स सेल्स एंड फ्यूज, ठीक है, क्या आता है, फ्यूज करता है, रिच सेल के पास पहुंच जाता है और फ्यूज द इग सेल्स को क्या होता है, फ्यूज करता है। देन फार्म, ठीक है, फार्म जायगोट, क्या बनाता है, जायगोट बनाता है, या इसको बोलेंगे जायगोट को क्या बोलते हैं, ओस्पोर बनाएगा, क्या बनाएगा, वो इस पोर बनाएगा, क्या बनाएगा, ओस्पोर बनाता है, ठीक है। देन द end of gametophyte phase, the end of gametophytic फेज, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, बनता है, इसके बाद जो आपका फेज आएगा वो कौन सा फेज आएगा, स्पोरोफाइटिक फेज स्टार्ट होता है, क्या होता है, स्पोरोफाइटिक फेज क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे स्पोरोफाइटिक फेज, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे स्पोरोफाइटिक फेज, ठीक है। स्पोरोफाइटिक फेज क्या होता है, तो इन दिस स्टेज द ओस्पोर, यहाँ पे जो जाइगो या जो स्पोर है, ये स्पोर क्या होता है, डेवलप करता है, ठीक है, लार्ज साइज, क्या लिखेंगे, द ओस्पोर इन लार्ज द साइज एंड सिक्रेटेड ऑफ द, ठीक है, क्या सिक्रेटेड करता है, या सिक्रेटेड ऑफ द अराउंड ओस्पोर जिलेटिनस सब्सटेंस, सिक्रेट ऑफ द ओस लिखेंगे ऑफ द ओस्पोर, ठीक है। सेमी फ्लूइड मटेरियल, ठीक है, मटेरियल्स एंड क्रिएटेड ऑफ द टू लेयर टू लिखेगा
टू लेयर, क्रिएट टू लेयर कैलेप्ट्रा, टू लेयर कैलेप्ट्रा डेवलप, ठीक है। टू लेयर कैलेप्ट्रा क्या होता है, यहाँ पे डेवलप करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक जो फिगर दिखा दे रहा है, यहाँ पे एक फिगर है, ये आपका फिगर है, ये इसके अंदर ये क्या है, यही आपका क्या है, कैलेप्ट्रा है, क्या है, कैलेप्ट्रा है, ठीक है। ये आपका क्या है, कैलेप्ट्रा है। इसके अंदर क्या आता है, सेल डिवाइड होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो आपके जो जाइगोट थे, ठीक है, ये इसके अंदर वाला पोर्शन क्या होता है, वो स्पोर होते हैं, ठीक है। ये स्पोर क्या आता है, रिपीटिली क्या आते हैं, बार बार इसके अंदर क्या आता है, मियोसिस डिवीजन होता है, क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। पहले क्या रहेगा, पहले एक स्पोर रहेगा, फिर इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा तो दो होगा, ठीक है। दो से क्या आते हैं, चार बनते, चार से ऐसे ढेर सारे क्या होते हैं इसके अंदर डिवीजन होगा, डिवीजन होकर क्या बनाएगा, स्पोर का क्या करता है, फार्मेशन करता है, क्या किसका होता है, स्पोर का क्या फार्मेशन करता है। जैसे क्या होता है, इसमें स्पोर मेच्योर स्पोर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे when the farm mature spore, when the farm मेच्योर स्पोर, ठीक है। जब मेच्योर स्पोर बन जाते हैं तो देन द रप्चर, देन द रप्चर, ठीक है, रप्चर्ड या रप्चर्ड ऑफ कैलेप्ट्रा वाल, ठीक है, एंड रिलीज, ठीक है, ऑफ द स्पोर, ठीक है। स्पोर क्या आ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, डिस्पर्सल हो जाते हैं, स्पोर क्या आ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एंड द कमिंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, कंडीशन फेवरेबल कंडीशन जैसे मिलता है तो ये स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं। ये स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, और जर्मिनेशन करके क्या करते हैं, न्यू थैलस का क्या करते हैं, फार्मेशन करते हैं, ठीक है। न्यू थैलस का क्या करते हैं, फार्मेशन करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर द स्पोर, यहाँ आप लिख लेंगे द स्पोर, ठीक है, हैव ट्रिपल लेयर, लिखिए ट्रिपल लेयर, ज्यादातर ट्रिपल लेयर का होता है। यहाँ पे अब मैं बना दे रहा हूँ इसके जो लेयर होता है, ठीक है, जो स्पोर होता है ना, वैसे आप बना लेंगे। कितना होता है, ट्रिपल लेयर का होता है, कितना होता है, ट्रिपल लेयर का होता है, इससे आप बना लीजिएगा, ट्रिपल लेयर का होता है। आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम बोलते हैं। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एक्सो, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एक्सो स्पोरियम बोलते हैं। बीच वाले को मीसो स्पोरियम बोलते हैं, और अंदर वाले को इनर स्पोरियम या इंडो स्पोरियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंडो स्पोरियम के नाम से जानते हैं। अंदर क्या आते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और इसकी जो साइज, ये कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल साइज के, वेरी स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। साइज कितनी होती है इनकी, तो याद रखेंगे 0.052 0.12 mm के आसपास क्या आते हैं, इनकी डायामीटर होता है। इनका क्या आता है, डायामीटर याद रखेंगे, क्या आता है इसका तो वहां चले हैं मीटर है, ठीक है। यहाँ से क्या है, डायामीटर है, ठीक। इसके बाद जो है
इसमें आपको ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना है कि इसमें क्या होता है, जो सबसे अंदर वाली जो स्पोर होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडो स्पोरियम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं। ये बना किस चीज का होता है, तो याद रखना ये सेलुलोज का बना होता है, और किसका, पेक्टोज का, ठीक है, याद रखना सेलुलोज और पेक्टोज का बना होता है, ठीक है, पेक्टोज का क्या होता है, बना होता है, ठीक है। यही क्या आता है, ये जो स्पोर क्या आता है, जर्मिनेट करता है, यहाँ आप लिखेंगे स्पोर जर्मिनेटेड, ठीक है, ऑफ द, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट फार्म, ठीक है, फार्म क्या बनता है, राइजोइड्स बनता है, ठीक है, राइजोइड्स बनता है एट द बेस पोर्शन, ठीक है, बेस पोर्शंस, पीछे जो बेस वाला पोर्शन क्या आता है, बनता है, ठीक है। जर्मिनेट क्या आता है, जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो इसमें क्या आता है, डिवीजन होता है, ठीक है, सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के माध्यम से क्या होता है, बनता है। तो पहले क्या बनेगा, पहले क्या आता है, राइजोइड्स डेवलप करता है, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद क्या आपका एपिकल सेल का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। फिर पहले से क्या आता है, बेस पोर्शन क्या राइजोइड डेवलप करता है, फिर लेटर माने बाद में, ठीक है, बाद में क्या बनाएगा, एपिकल बेस का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन डेवलप, ठीक है, एंड फॉर्म न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये आपको कंप्लीटली है। आगे आपको यहाँ आगे आपको लाइफ साइकिल ऑफ द रिशिया, यहाँ पे हम यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे आपको इसके बाद समझना है लाइफ साइकिल ऑफ रिशिया, रिशिया का लाइफ साइकिल क्या होता है, तो हम यहाँ पे इसका कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आ जाते हैं, फटाफट इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बना दिया रिशिया थैलस, यहाँ पे लिखना आपको रिशिया थैलस, रिशिया का थैलस है, ठीक है। इस रिशिया थैलस पे क्या आते हैं, क्या आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, क्या बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गए, ठीक है, ऑर्गन बनते हैं। इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या बनेंगे, एक मेल वाला बनेगा, क्या बनेगा, मेल, और एक क्या होता है, फीमेल। मेल वाले को क्या बोलते हैं, मेल वाले को लिख लेंगे एनथ्रीडियम बोलते हैं, क्या बनेगा, एनथ्रीडियम बनेगा, और फीमेल वाले को आर्चिगोनियम बनेगा, क्या बनेगा, आर्चिगोनियम बनेगा, ठीक है। और फीमेल वाले से क्या बनेगा, फिर इसके बाद इससे बनेगा आर्चिगोनियम से इक का फॉर्मेशन होगा, इससे क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइट्स बनता है, क्या बनता है, एंथ्रोजॉइट्स। ये दोनों फ्यूज करेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। और ये जाइगोट कैसा आ जाता है, 2n होगा, यहाँ से यहाँ तक अभी प्रोसेस कैसे होते हैं, सिंगल n वाली होती है, ठीक है, यहाँ से प्रोसेस कैसे होती है, सिंगल n वाली होती है, ये आपको याद रखेंगे, ठीक है, कैसी होती है, यहाँ से सिंगल n वाली होती है, ठीक है। जाइगोट वाला कैसा हो गया, 2n वाला होता है। अब ये जाइगोट से क्या बनेगा, तो जाइगोट से 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा, याद रखेंगे 2 सेल स्टेज का क्या आता है, फॉर्मेशन होता है। 2 सेल स्टेज से क्या बनेगा, 2 सेल स्टेज से मल्टी सेलुलर स्टेज बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मल्टी सेलुलर स्टेज बनेगा, क्या बनेगा, मल्टी सेलुलर स्टेज बनेगा। ये भी कैसा होगा, 2n वाला होगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर से क्या बनेगा, यहाँ बताएंगे इंडोथीसियम बनता है, क्या बनता है, एम्फीथीसियम और
कहेंगे कि स्पोरोगोनियम बनता है। क्या होता है? स्पोरोगोनियम बनता है। क्या बनेगा? स्पोरोगोनियम बनता है। क्या बनेगा? स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम बनता है, ठीक है। जो स्पोरोगोनियम क्या होता है? मेच्योर होगा। मेच्योर होता है तो इसमें दो पार्ट बन जाते हैं, एम्फीथीसियम और इंडोथीसियम, दो पार्ट बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पोरोगोनियम जब क्या होगा? यंग स्पोरोगोनियम बनेगा, ठीक है। यंग स्पोरोगोनियम में दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बताएंगे, एक होगा एम्फी और एक होता है इंडोथीसियम। इंडोथीसियम, ठीक है। एम्फीथीसियम और इंडोथीसियम होगा, ठीक है। यहाँ से बन जाते हैं। अब इस यंग स्पोरोगोनियम के अंदर, ठीक है, स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? क्या बनते हैं? स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, फॉर्म होता है, बनता है, ठीक है। और इस स्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर बनते हैं, ठीक है। स्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होते हैं? स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। ये स्पोर कैसा आता है? टेट्राड टाइप का होता है। कैसा होता है? टेट्राड टाइप का होता है, ठीक है। और ये जो स्पोर होता है ना, ये कैसे, यहाँ पे कैसा बनेगा? हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक। कैसा हो जाता है? ऐसे अलग 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 ऐसे स्पोर बनते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? यहाँ पे अलग अलग टाइप के आते हैं स्पोर बनते हैं ना, ये कैसे हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। ये यन सिंगल यन, ये सिंगल यन, ये सिंगल यन के हो जाते हैं। और ये स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे स्पोर क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। स्पोर में क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। और जर्मिनेशन कर क्या बनेगा? जर्मिनेशन करके क्या बनेगा? यंग थैलस का क्या होता है? फॉर्मेशन करता है। और यंग थैलस से फिर क्या बन जाएगा? न्यूरेसिया बन जाता है। ये इसका क्या है? लाइफ साइकिल है। ये इसका क्या है? लाइफ साइकिल है। यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से इसमें कहाँ कहाँ से हैप्लॉइड होता है। तो ये आपका जो टेट्राड होता है, ये आपका जो टेट्राड होता है, टेट्राड से आपका जो है फर्टिलाइजेशन तक, ठीक है। टेट्राड से आपका क्या आता है? फर्टिलाइजेशन। ये आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, ये जाइगोट तक। यहाँ तक सब क्या होता है? यहाँ तक क्या होता है? डिप्लॉइड होते हैं। यहाँ तक क्या आते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। यहाँ तक जितना भी होगा सेल कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। ये कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइटिक जनरेशन बोला जाता है। और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, उसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ ग्रीन कलर से। इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं। सिंगल यन वाले होते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये 2 यन डबल वाला होता है। ये इसका क्या है? लाइफ साइकिल है। ये आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और यहीं से आप वीडियो में समाप्त करता हूँ। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। धन्यवाद।